मेरा नाम सरिता है और हम बहुत ही लचरे हुए भूमिहीन परिवार से बिलोंग करते हैं सर। मतलब चक्कर काट काट के लगभग इधर 1.5-2 साल से लगभग चक्कर काट काट के अब मैं बीमार रहने लगा। मुझ पे ओवर टॉकिंग का इल्जाम लगाया जाता है। मेरे हस्बैंड को कहा जाता है आप आइए तो आपका काम होगा, इनको मत लेके। आवेदन देने के बाद अपने आवेदन की प्रक्रिया पूछना ओवर टॉकिंग होता है क्या? हमारा हक अधिकार नहीं है कि हम जो अपना आवेदन दे रहे हैं उस पर प्रक्रिया पूछ सके? दूर बोलना मत जाओ, यहाँ से तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर हम पूछे सर हम कहाँ जाए, कह रहे हम नहीं जानते हैं। अब बताइए सीओ वो है, वो हमें भूमि बंदोबस्त नहीं कराएंगे तो हम किसके पास जाएं? जिला में जाते हैं वो कहते हैं आपका काम अंचल से होगा, अंचल के संपर्क में रहिए। अंचल में जाते हैं तो बड़ा बाबू कहते हैं सीओ सर से बात कीजिए, सीओ साहब कहते हैं बड़ा बाबू से बात कीजिए। फिर कोई कहता है कर्मचारी से बात कीजिए, कर्मचारी कहते हैं कि हम अपना रिपोर्ट दे दिए हैं। सब अपना अपना काम कर दिया है, पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनसे मिलिए उनसे मिलिए। कभी बाढ़, कभी कोरोना, कभी कुछ। मेरी ये छोटी बेटी है, जब ये पेट में थी उस समय से मैं दौड़ रही हूँ। ये 3.5 साल की हो गई है, अभी भी मैं दौड़ रही हूँ। मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ और मेरे आवेदन पे कोई काम नहीं हो रहा है। तुम कहीं चले जाओ, पीएम सीएम डीएम किसी के पास चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा तो नहीं होगा। और इनडायरेक्ट मुझे 5 लाख रुपए के लिए फ़ोन भी आया था। बाढ़ जैसी स्थिति में 1.5-2 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ता है। मुझे क्या, हमारे सभी परिवार को, मेरी 3 बेटियां हैं। जब ये लोग जाती है मेरे कलेजे पे हाथ रहता है कि मेरी बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी। नीतीश सरकार से और मोदी सरकार से अपने डीएम से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि मेरा घर बच जाए, हमको कहीं वास भूमि दिया जाए। एक बार नहीं, हम अंचल से और अपने जिला से कई बार रोक के आए अपनी दुखड़ा सुना के, पर कोई नहीं सुनता है। अब तो मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी हूँ दौड़ दौड़ के कि हमारा कुछ होगा। मेरे पास पढ़ने के लिए घर नहीं है, मुझे शौचालय के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी मेरा परीक्षा चल रहा है लेकिन मैं दूसरे के घर में पढ़ने जाती हूँ क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। मेरे पास घर नहीं है पढ़ने के, मैं दूसरे के घर में पढ़ती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश जी बचा लीजिए उजड़ते हुए परिवार को। 4 साल से आपके प्रशासन हो रहे हैं फेल। आपकी राज में एक महिला को क्यों हो रहा है अपमान? कौन सुनेगा इनकी फरमान? जी हाँ, ये बातें मुजफ्फरपुर जिला के सरैया अंचल अंतर्गत मघौल पंचायत के बनौली निवासी भूमिहीन आलोक पटेल पत्नी सरिता पटेल ने अंचल से वास स्थल मुहैया कराने के मामले में अफसरों के अफसरशाही, तानाशाही, मनमानी व गुमराही जैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, जो कि 4 वर्षों से अंचल का चक्कर काट रहे हैं। परंतु आश्वासन देकर भूमि बंदोबस्त की जगह मूर्ख बनाया जा रहा है। एक तरफ महिला की सम्मान की बात हो रही है, फिर दूसरी तरफ महिला की अपमान क्यों? 4 साल से लगातार चक्कर काटते काटते महिला का विश्वास बिहार के प्रशासन से उठ चुका है। यहाँ तक कि कई सरैया सीओ की तबादला हो गया, परंतु इन महिला की भूमि बंदोबस्त नहीं हो सका। एक भूमिहीन महिला सरैया सीओ के पास लगातार आवेदन दे देकर थक चुकी है। सीओ साहब कहते हैं जाइए आपका काम हो जाएगा, और महिला के ऊपर ओवर टॉकिंग का मामला भी लगाते हैं। क्या आवेदन देने के बाद आवेदन की प्रक्रिया पूछना ओवर टॉकिंग है? महिला कहती है मैं एक आवेदन नहीं 10 आवेदन दे चुकी हूँ। जब मेरी बेटी पेट में थी उस समय से दौड़ रही हूँ और आज वो 3 साल की हो चुकी है। मैं अभी अंचल कार्यालय का चक्कर काट रही हूँ, मेरे आवेदन का काम नहीं हो रहा है। सीओ, बीडीओ, सीएम सभी जगह हमने आवेदन दिया, परंतु हमें निराश ही होना पड़ा। हमने मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार में भी आवेदन दिया था, परंतु 5 महीना भी हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक डेट नहीं मिला है। कब हमें मुलाकात होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और कब हमारी समस्या का समाधान होगा? नीतीश कुमार और मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। जिला से लेकर अंचल तक भटकती रह गई, परंतु हमें न्याय नहीं मिला। ना तो हमें शौचालय है और न ही रहने के लिए अच्छी आवाज। मैं नरक की जीवन जी रही हूँ सर। इस मामले को लेकर जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार को पता चला तो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया अंचल अंतर्गत मघौल पंचायत के बरौनी निवासी भूमिहीन महिला सरिता पटेल से बातचीत की। भूमिहीन महिला सरिता पटेल ने भावुक होते हुए हमारे पत्रकार को बताया है कि मैं नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से और अपने डीएम सर से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हूँ कि मेरे 3 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि मेरे घर बस जाए, हमको कहीं आवास के लिए भूमि दिया जाए। एक बार नहीं, अंचल से और अपनी जिला से कई बार रोक कर आई हूँ। अब मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी हूँ दौड़ दौड़ कर। हमारा कुछ होगा। हमारे 3 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाना। हम लोग कमाने खाने वाले हैं, बीमारी में ही परेशान होकर थके हारे रहते हैं, जमीन कहाँ से खरीद पाएंगे? देखिए WC न्यूज के खास रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार। क्या मामला है आप बताएंगे? नाम क्या हुआ सबसे पहले? जी सर, मेरा नाम सरिता है और हम बहुत ही लचरे हुए भूमिहीन परिवार से बिलोंग करते हैं सर। और जैसे हम अपना आवेदन लेके पिछले 4 सालों से अंचल का चक्कर लगा रहे हैं और हर बार मेरे आवेदन को एक्सेप्ट किया जाता है, पर हमारे आवेदन पे कोई काम नहीं हो रहा है। और हम मतलब चक्कर काट काट के लगभग इधर 1.5-2 साल से लगभग चक्कर काट काट के अब मैं बीमार रहने लग गई हूँ। और सीओ सर कहते हैं कि आप जाइए आपका काम होगा। मुझ पे ओवर टॉकिंग का इल्जाम लगाया जाता है। मेरे हस्बैंड को कहा जाता है आप आइए तो आपका काम होगा, इनको मत लेके आइएगा। क्या सर आवेदन देने के बाद अपने आवेदन की प्रक्रिया पूछना ओवर टॉकिंग होता है क्या? हमारा हक अधिकार नहीं है कि हम जो अपना आवेदन दे रहे हैं उस पर प्रक्रिया पूछ सके? जब सीओ सर काम करते हैं तो हम एक नहीं कई आवेदन दे चुके हैं अंचल में, और कितनी बार तो हमें गुमराह कर दिया गया, हमें रिसीविंग नहीं दिया गया है।
जैसा मुझे कि इसकी मुझे जानकारी पूर्व में बताया कि जब सीओ साहब से हम बात करते हैं फोन पे तो अभद्र बातें भी। जी, वो कहते हैं आप किसको फ़ोन लगाई हैं, अंचल अधिकारी बोल रहे हैं, मतलब बात करने का तमीज़ नहीं है ना उनको। ये पता है कि हाँ एक महिला है तो झाड़ झाड़ के बात करते हैं। ये वर्तमान सीओ का? जी, वर्तमान सीओ श्री नारायण बैठा जी जो हमारे हैं। अच्छा, इस तरीके की बातों आप लोगों जी। से करता है? जी, मुझसे नहीं, जो भी वहाँ पे जाते हैं सबसे ऐसी बात करते हैं। एक बार मैं उनकी छत पे मिली उनसे, तो कह रहे तुम दूर रहो बोलना मत, जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं होगा। अच्छा। फिर हम पूछे सर हम कहाँ जाए, कह रहे हम नहीं जानते हैं। अब बताइए सीओ वो है, वो हमें भूमि बंदोबस्त नहीं कराएंगे तो हम किसके पास जाएं? जिला में जाते हैं वो कहते हैं आपका काम अंचल से होगा, अंचल के संपर्क में रहिए। अंचल में जाते हैं तो बड़ा बाबू कहते हैं सीओ सर से बात कीजिए, सीओ साहब कहते हैं बड़ा बाबू से बात कीजिए, फिर कोई कहता है कर्मचारी से बात कीजिए, कर्मचारी कहते हैं कि हम अपना रिपोर्ट दे दिए हैं। सब अपना अपना काम कर दिया है, पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनसे मिलिए उनसे मिलिए, कभी बाढ़ कभी कोरोना कभी कुछ। मेरी ये छोटी बेटी है, जब ये पेट में थी उस समय से मैं दौड़ रही हूँ, ये 3.5 साल की हो गई है, अभी भी मैं दौड़ रही हूँ। मैं तो वहीं की वहीं खड़ी हूँ और मेरे आवेदन पे कोई काम नहीं हो रहा है। हम इतने गरीब है कि हम भूमि खरीदने में असमर्थ है, इसलिए हम आवेदन दे के चक्कर काट रहे हैं जिला से लेकर अंचल तक, पर हमारे आवेदन पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, पहले जो रिकॉर्ड एक वायरल हो रहा था, आपने बताया था कि पूर्व में कि पैसा वगैरह मांग किया था। जी, जब यहाँ अमीन साहब आए थे उस समय उन्होंने पैसे का डिमांड किया। जब वो चयनित भूमि को नापी करने आए तो बोले कि आप पैसा दीजिए तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आज मेरे साथ वही हो रहा है जो उन्होंने कहा था कि तुम कहीं चले जाओ, पीएमसी एमडीएम किसी के पास चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा तो नहीं होगा। और इनडायरेक्ट मुझे 5 लाख रुपए के लिए फ़ोन भी आया था। अच्छा, 5 लाख रुपए? जी। ये सीओ साहब के द्वारा क्या? जी, इनके कार्यकाल में आया है, सीओ साहब नहीं मांगे पर इनके कार्यकाल में आए। इनके बहुत सारे दलाल ठीक होते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक इन्होंने आवेदन दिया, आपने वहाँ तो भी आवेदन दिया है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? दरबार में हमने आवेदन दिया, 5-6 महीने हो गए, पर अभी तक हमें डेट नहीं मिला है कि कब उनसे हमारी मुलाकात होगी, कब हमारी समस्या का समाधान होगा। नीतीश कुमार और मोदी सरकार डबल इंजन की सुशासन की सरकार है। उस सुशासन की सरकार में मैं एक महिला होके जिला से लेकर अंचल तक हजारों लाखों बार चक्कर काट चुकी हूँ, पर मेरी मतलब कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं किसके पास जाऊँ, किससे न्याय की उम्मीद करूँ? क्या लगता है कि कहते हैं जहाँ सोच वहाँ शौचालय, हमारे पास शौचालय नहीं है। 40-45 मेंबर का हमारा परिवार है। मेरे ससुर 4 भाई हैं, उनके सब परिवार इकट्ठे रहते हैं। हमारे किसी के एक के पास शौचालय नहीं है, ना रसोई है कि कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। नार की जीवन जीने को हम मजबूर है। ना यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि कुछ करते हैं, ना कोई कुछ करता है। अब हम कहाँ जाए? हम ऐसे गरीब है कि मतलब कमाने खाने के अलावा हमारा कोई जरिया ही नहीं है, ना खेती ना बाड़ी ना माल जाल, कुछ भी नहीं है कि हम धन अर्जित करके जमीन खरीद सके। जमीन खरीदने में असमर्थ है, तभी तो हम सीओ सर से, डीएम सर से और नीतीश कुमार से मांग रहे हैं, पर हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। सब आश्वासन देते हैं कि आश्वासन ही लेने के लिए हम 4 साल से भटक रहे हैं और अभी भी आश्वासन नहीं मिल रहा कि आपका काम होगा। कब होगा? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि अब जीना मुश्किल हो गया है। जी, बहुत मुश्किल है। बाढ़ जैसी स्थिति में 1.5-2 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ता है। मुझे क्या, हमारे सभी परिवार को, मेरी 3 बेटियां हैं। जब ये लोग जाती है मेरे कलेजे पे हाथ रहता है कि मेरी बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी, या कोई अनहोनी हादसा हो जाए तो सरकार 4 लाख रुपए देती है। क्या वो 4 लाख रुपए से हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे? अगर कोई कुछ घटना हो जाती है कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार आज हमें जीने के लिए ज़मीन नहीं दे रही है, घर बनाने के लिए पैसे नहीं दे रही है, ना मकान बनवा के दे रही है, और जब मर जाएंगे तो 4 लाख देंगे। रोड एक्सीडेंट हो जाए तो 4 लाख देंगे। वो किस काम के हैं जब हम चैन की ज़िंदगी ना जी सके, मान सम्मान की ज़िंदगी ना जी सके? कहते हैं उज्ज्वला योजना, इतनी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। हम भी एक महिला है, हमारे घर में भी कितनी महिलाएं हैं, किसी को कोई योजना का कोई लाभ नहीं है। वो विकास की झूठी वादे करते हैं जो हम तक पहुंचता ही नहीं है। वो उन्हीं तक पहुंचता है जो सर्वसंपन्न है। अच्छा, यहाँ का जो वर्तमान में मुखिया है, हाल ही में चुनाव हुआ है, मुखिया भी निर्वाचित हुए हैं, तो उनसे बातचीत नहीं की क्या कभी? क्या जी, हमारे मामले से कोई अनभिज्ञ नहीं है, ना वर्तमान के मुखिया ना पूर्व के मुखिया, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। कहते हैं कि हम दिखार हो जाएंगे, हम तुम्हारे मामले में कुछ नहीं कर सकते। सबको अपने वोट की राजनीति है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। गरीब का कौन भला चाहता है? हमारे सरपंच है, सामने उनका दुकान है, पर कभी हमारे मामले पे सुनवाई नहीं करते। हमारा मतलब जमीन छोटा होने के कारण, परिवार बड़ा होने के कारण आपसी विवाद होता है रहने के लिए, पर ये बात का भी हमने जिक्र किया है सीओ सर से, पर कोई सुनवाई नहीं है। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है बिहार में। शौचालय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, कितना दर्द है, जरा बताएंगे प्रशासन को खासतौर पर इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार से और मोदी सरकार से अपने डीएम से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि मेरा घर बच जाए, हमको कहीं वास भूमि दिया जाए। एक बार नहीं, हम अंचल से और अपने जिला से कई बार रोक के आए अपनी दुखड़ा सुना के, पर कोई नहीं सुनता है। अब तो मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी हूँ दौड़ दौड़ के कि हमारा कुछ होगा। लगता है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का, सर मेरी 3 बेटियां, हम चाहते हैं कि उसको पढ़ाए लिखाए कुछ अच्छा बनाए, पर हम तो कमाने खाने वाले लोग हैं, दुख बीमारी परेशानी में ही थके हारे रहते हैं। जमीन कहाँ से खरीद पाएंगे, कहाँ से अच्छा घर दे पाएंगे, कहाँ इन लोग पढ़ने जाएगी? अभी परीक्षा चल रहा है लोग, पर मेरे पास घर नहीं है कि हम कहाँ लोग को पढ़ाएं बैठा के। अच्छा,
अच्छा ये बताइए कि हमें कि आप लोग को न्याय को लेकर खास तौर पर क्या लगता है, उम्मीद न्याय मिल पाएगा जिस ढंग से आप सर उम्मीद तो किए हैं, पर पिछले 4 साल से जैसे हम दौड़ रहे हैं उसको देखते हुए लगता नहीं कि मुझे न्याय मिल पाएगा। जो रवैया है हमारे अंचल का या हमारे जिले का, उम्मीद मुझे बहुत ही कम है। पर नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप विकास की बातें करते हैं तो मेरा भी विकास होना चाहिए, मेरे बच्चों का भी विकास होना चाहिए। महिला के सम्मान की बात करते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मेरा भी तो सम्मान होना चाहिए, मुझे भी तो सम्मान से जीने का हक होना चाहिए। हमारे पास घर नहीं है, हम लोग बिहार सरकार की भूमि में रहते हैं, कोई भी आता है बेइज्जती करके चल जाता है। क्या तुम्हारा रहने के लिए घर है? बताइए। इतनी शर्मिंदगी होती है कि हमारे बच्चे कहीं भी जाते कहते हैं तुम सरकारी में बसे हो, तुम्हारा सरकारी में घर है, तुम्हारा अपना औकात है खरीद के रहने का। तो सरकार भी हम पर ध्यान नहीं दे रही है, समाज में भी हम बेइज्जत हो रहे हैं। यानी कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चे लोग टोकते हैं कि तुम लोग सरकार के जमीन पर हो, तुम लोग का जमीन नहीं है। तो अच्छा ये बताइए हमें कि अपने जिलाधिकारी महोदय से मिला है? जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपके मामले को देखेंगे। अच्छा, पर 1 सप्ताह हो गया सर, 10 दिन हो गया, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांसिबिलिटी जी। डीएम सर को भी हमने 2 बार आवेदन दिया, इस पिछले 17 तारीख को हम उनसे मिल के आए हैं और अपना आवेदन दे के आए हैं। उनसे कुछ उम्मीद है कि कुछ करेंगे, पर अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा है। बिहार के राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी को क्या कहना चाहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से, आप बताइए। जी, हम मंत्री जी से यही कहेंगे कि आप हम जैसे गरीबों को प्लीज़, खास करके हम जैसे जो गरीब है, जो भूमि खरीदने में अक्षम है, जो अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, इतनी भारी प्रक्रिया मत कीजिए कि 4-5 साल लग जाए किसी गरीब को भूमि देने के लिए। प्लीज़ हमारे आवेदन पे जल्द से जल्द काम हो, और हम चाहते हैं कि आप हमारी जांच कीजिए। हम जहां गलत होते हैं आप हमें सज़ा दीजिए, पर अगर हम गलत नहीं हैं तो जो मेरे मामले को पेंडिंग किए हुए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये भी उनसे कहेंगे कि जो इसमें दोषी है, चाहे किसी प्रकार से दोषी हो अंचल कर्मी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। खासतौर पर महिलाओं को कहना है कि अगर हम दोषी है तो इस मामले को लेकर हमें कार्रवाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम निर्दोष है तो हमें जमीन भी दिया जाए। जी, अंचल से लेकर जिला तक मेरी गरीबी बदहाली का मजाक बना दिया गया है। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, यहाँ 2 बार सीओ साहब खुद आके निरीक्षण किए, कर्मचारी आए, सब कोई आया, देखा कि हाँ मतलब इसको दिक्कत है। यहाँ कहते हैं कि आपको मिलना चाहिए, ऑफिस जाते ही सब भूल जाते हैं। जो चयनित जमीन है वो भी बिहार सरकार की जमीन है, और अभी के वर्तमान सीओ कहते हैं वो विवादित है, तो विवाद कौन खत्म करेगा? अच्छा, और वो सर विवादित नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है किसी के पास उसका पेपर नहीं है, क्योंकि वो बिहार सरकार की ज़मीन है। और वो जब चयनित हुआ तो उनको देना चाहिए, जब नहीं दे रहे हैं तो इसमें कोई क्या षड्यंत्र है मैं नहीं जानती, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानती, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ वो विवादित नहीं है। अगर वो नहीं दे सकते, बिहार सरकार की बहुत ऐसी ज़मीन है जो बनौली में है, पर किसी को एक को तो चिन्हित करके देना चाहिए। वो कब करेंगे? मुझे कहा गया था 28 दिसंबर को मेरे हस्बैंड गए थे जनता दरबार में सरैया, तो उन्होंने कहा कि हम जनवरी में आपको काम करके दिखाएंगे, आप आइएगा मत। और फिर उसके बाद जनवरी चला गया, फरवरी बीतने को है सर, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। आज भी हम गए थे उनके जनता दरबार में आवेदन लेके, उन्होंने हमारे आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया। कह रहे आपका आवेदन तो सारा मेरे पास है ही, हम क्या आपको रिसीविंग दें? तो बोले सर काम भी तो होना चाहिए, आवेदन ले रहे हैं, काम नहीं हो रहा तभी तो हम आपके पास दौड़ रहे हैं। तो कह रहे नहीं अब आपका काम होगा। हर बार मुझे आश्वासन देके भगा दिया जाता है, हर बार मैं आवेदन लेके जाती हूँ मुझे आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन क्या, मैं आवेदन लेके जाती हूँ आश्वासन के लिए? मैं भूमिहीन हूँ, वास स्थल के लिए दौड़ रही हूँ कि मुझे वास स्थल दिया जाए, कि मैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ चैन सुकून से रह सकूँ, इज्जत मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकूँ। बिहार सरकार की ज़मीन पर रह रही है, रोज़ हम लोग बेइज्जत होते हैं कि हाँ तुम लोग बिहार सरकार की ज़मीन में रहती है, तुम्हारे पास शौचालय नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि नीतीश सरकार जहाँ सुलभ शौचालय की बात करती है, हमारे 4 पट्टीदारों में किसी एक के पास शौचालय नहीं है। उतना पैसा ही नहीं कि हम शौचालय बना सके, ना हमारे पास कोई योजना आती है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना जी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम नीतीश सरकार से चाहते हैं कि अब जैसे विकास की बातें करते हैं वैसा विकास धरातल पे भी नजर आना चाहिए। मुझे जैसे लाखों करोड़ों गरीब होंगे जो अंचल के चक्कर काट काट के छोड़ देते हैं, पर मैं हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। मुझे न्याय चाहिए, चाहे जहाँ से हो, नीतीश सरकार को न्याय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता है कि जो यहाँ का अंचलाधिकारी जो है आपसे पैसे मांग किया जाता है, लगता है कि पैसे की ही मांग किया जाता है? पैसे के ही चलते उन्होंने काम अटका रखा है, पैसे के ही चलते। अगर पैसे होते मैंने दे दिया होता तो मेरा काम कब का हो गया रहता। कोई नहीं जानता कि सरिता कौन है और अंचल में कौन आता है। अब मैं अंचल में जाती हूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। उनके ही स्टाफ कहते हैं आपका काम नहीं हुआ, आपका काम नहीं हुआ। बताइए, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। आखिर मेरा काम नहीं हो रहा तब ना जा रहे हैं। आप काम कर देते तो हम थोड़ी ना वहाँ पे जाते हैं। हमें शौक नहीं है कि हम इतना गरीब होके भी 200-250 दिहाड़ी करने वाला मेरा आदमी, वो हम 300-400 किराया लगा के सरैया जाते हैं, जिले में जाते हैं 1000 रुपये खर्च करके, और फिर हमें क्या मिलता है? आश्वासन। क्या वो आश्वासन के लिए ही हम 4 साल से चक्कर लगा रहे हैं? बता दीजिए। जी, मेरा नाम सरिता है, पति आलोक पटेल, ग्राम बनौली, पोस्ट जयमल डुमरी, थाना सरैया, अंचल सरैया, पंचायत मदौल, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। अब इन मासूम छोटी छोटी बच्चों को सुनिए,
उन्होंने हमारे पत्रकार से बातचीत करते हुए अपने दर्द को बयां की है। बच्ची कह रही है, मेरे पास शौचालय नहीं है, शौच करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अभी मेरे परीक्षा चल रहा है, परंतु हम दूसरे के घर में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास घर तो है ही नहीं। ये दर्द है एक गरीब परिवार का, ये दर्द है भूमिहीन बच्चों का। अब एक सवाल खड़ा कर रही है, आखिर क्यों भूमिहीन महिला 4 साल से लगातार अंचल कार्यालय से लेकर डीएम कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनता दरबार तक चक्कर काट रही है, परंतु अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। न्याय का दरवाजा एक गरीब परिवार के लिए बंद क्यों? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम अभिलाषा पटेल है। अच्छा, ये जो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, बताए अंचलाधिकारी के पास जाते हैं, सीओ साहब तक जाते हैं, काफ़ी समस्या हो रही है आप लोगों को? जी मुझे बहुत समस्या है। क्या क्या समस्या हो रही है जरा बताएंगे? मेरे पास पढ़ने के लिए घर नहीं है, मुझे शौचालय के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अभी मेरा परीक्षा चल रहा है लेकिन मैं दूसरे के घर में पढ़ने जाती हूँ क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। घर नहीं है आपके पास? तो आप क्या कहना चाहोगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष? आप एक लड़की भी हो और आपकी आंगन में शौचालय नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखद इन लोगों के लिए है, शर्मिंदी है इन लोगों के बात के लेकर खासकर। तो आप क्या कहना चाहोगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द मेरे लिए भूमि बंदोबस्त कराए जिससे मेरे पापा कमाकर उस पर घर बना सके और शौचालय बना सके। अपना नाम बता दो। मेरा नाम अभिलाषा पटेल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जिज्ञासा पटेल। बहुत सुंदर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? LKG। LKG। अच्छा, ये बताओ कि कितना समस्या हो रही है आप लोगों के घर में? बहुत हो रही है। क्या क्या समस्या हो रही है जरा बताने की कोशिश करेंगे हमें? मेरे पास घर नहीं है पढ़ने के, मैं दूसरा के घर में पढ़ती हूँ। अच्छा, शौचालय है? नहीं। तब लोग बाहर जाती हो? हाँ। तो काफी डर लगता होगा रात को डर लगता होगा ना बाहर जाती हो तो? हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और ख़ास तौर पर इनका कहना है कि हमारे घर में शौचालय न होने के कारण हम बाहर जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो डर लगता है सांप कीड़ों से। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को काफ़ी दुख दर्द होता होगा। जरा आएंगे बाहर? देखा ही है तनी सब तिरपाल बताइए के सब। कि महिला बता रही है कि हम सीओ साहब पर भी गए लगातार, यहाँ के मुखिया नहीं सुन रहे हैं। आ यहाँ के आदमियों कहले से उजाड़ के बेलगा दे हम, जे दुश्मन घर पर भिड़ल बा उहो सब कहले से उजाड़ के बेलगा दे हम। कोई बाल बच्चा कहूँ कमाए जाई तो वहू में दिखते बा, कैसे कमाए कैसे खाई, ये तिरपाल टांग टांग के रहल बारी। आए जब अथी दरखास्त लिखिए तो हऊ लिखिए, सब लिखा के दिया गया बा, तैयो ये बात बा। हाँ, तब इतना दुख में। इंक्वायरी करने आता है तो कोई प्रशासन वगैरह मारने भी आता है क्या? ना, प्रशासन वगैरह आता है आप लोगों को इंक्वायरी करने? तो मारता भी है क्या? पुतो बात कर ना मारो ये सब खाली करो, सिर्फ खाली करिए। अच्छा। कार्तिक में पर्व के टाइम में एकदम हंगामा मच गया से खाली करिए। दिवाली के टाइम में पर्व से नहीं आदमी घर में खड़ा से कैसे होएगा, कैसे घर खाली करिए, उजाड़ देंगे तो किरान लेके उलीट देंगे तो ऐसे कर देंगे। विश्वास है आपको न्याय मिलेगा? हाँ। आपके काफी लोग देख रहे होंगे इस वक्त, आप सब बताइए देखकर क्या लगता है कि न्याय मिलेगा आप लोगों को? न्याय मिलेगा? हाँ, नहीं मिल पाएगा न्याय आप लोगों को? रहने के लिए जमीन मिलेगा? हाँ, रहने दे, हम तो काहे ना हम रखबे कर। नहीं, क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? हाँ, मिलेगा। इतना विनती कर रहे हैं, सीओ साहब से कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय। सीओ बाप रे बाप, सीओ तो कुत्ता लखन झरेगा, कहे भागो भागो भागो, आपको नहीं कुछ जान रहे। ऐसे पुतो के हमरा जोरे गे रही था, हम वहाँ से रो के आल बारी, पुतो के जोरे रो के आल बारी। बताओ कौन आधार पर रह, खेत ना बाड़ी नीमन ना बेजाए, कमाम तो खाम ना तो उपास परम बाल बच्चा के लेके झोपड़ी में लेके। काफी दर्द है। हाँ, बहुत दर्द है जमी बाल बच्चा के। अपना नाम बता दीजिए। पूनम देवी। दादी जी जिनका नाम पूनम देवी है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि काफी दर्द है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबर आपकी होगी, असर हमारा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WCNews.in।